एक शेर, एक टाइगर जो पूरे जंगल की राजा, लेकिन अब वो किसी पिंजरे में कैद है। क्या आपने कभी सोचा है कि उसके मन में क्या गुजरती होगी? हाय, दिस इज कमाल एंड वेलकम यू ऑल टू केजेवी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले क्लास 10 की पोएम ए टाइगर इन द जू, जिसको लिखा है लेस्ली नॉरिस ने। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम और आपको कोई हमारे घर से उठा के जंगल में छोड़ दे 1 या 2 दिन के लिए, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे पूरी जंगल में? सिर्फ एक कविता नहीं, उन सभी टाइगर, उन सभी एनिमल की दिल की आवाज है जो पिंजरे में कैद है, जिनको हम और आपने पिंजरे में कैद करके रखा है। उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो है जंगल, और हमारे नेचुरल हैबिटेट है होम। तो क्या हम जंगल में सरवाइव कर सकते हैं? अगर हम जंगल में सरवाइव नहीं कर सकते तो वो कैसे सरवाइव कर लेंगे एक पिंजरे में, जिनको हमने जंगल से उठा के पिंजरे में बंद कर दिया? इस कविता के जरिए लेस्ली नॉरिस वो डिफरेंशिएट करके दिखाना चाहते हैं कि जब एक टाइगर, एक जंगल की राजा एक पिंजरे में बंद होता है तब उसके दिल में क्या गुजरता है, और असलियत में उसको कहाँ होना चाहिए, और जब वो जंगल में होता है तब ये क्या क्या कर रहा होता है। A tiger in the zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. कंट्रास्ट का मतलब है फर्क बताना। ये पोएम जो है ये फर्क बताती है। ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। एक टाइगर जो जू में रहता है और एक टाइगर जो अपनी नेचुरल हैबिटेट यानी जंगल में रहता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। वो कहता है ये पोएम पे ऐसे लिखा गया है कि पहले इस पोएम पे जू में रहने वाले टाइगर के बारे में बात होता है, उसके बाद जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बात होता है, फिर लास्ट वो जू में जो टाइगर है उसकी प्रेजेंट कंडीशन की बारे में बात करता है। Read the poem silently once and say which strangers speak about the tiger in the zoo and which speak about the tiger in the jungle. हमें कह रहा है कि हमें इस पोएम को पढ़ना है और अंदाज़ा लगाना है कि कौन से स्ट्रेंजा में जो जू की टाइगर की कंडीशन के बारे में बात हो रही है और कौन से स्ट्रेंजा में जंगल में रहने वाले टाइगर के बारे में बात हो रही है। तो चलिए देखते हैं। कमिंग टू द फर्स्ट स्ट्रेंजर, ही स्टक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। वो कह रहा है कि वो चलता है, स्टक्स के मतलब चलना, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, अपने शरीर में जो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, विविड का मतलब क्रिस्टल क्लियर है, स्ट्राइप्स जो लाइंस होते हैं, टाइगर की जो शरीर में जो लाइंस होते उसको लेके वो बिल्कुल चुपचाप चल रहा है। ए फ्यू स्टेप्स ऑफ इस केज, वो ज़्यादा स्टेप्स नहीं दे पा रहा है क्योंकि वो केज में बंद है। जो केज में बंद शेर होता है वो ज़्यादा नहीं चल सकता है, मतलब वो ज़्यादा चल नहीं पा रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स जो एक टाइगर की जो पाव है वो मखमल की तरह है और उसमें वो क्वाइटली मूव कर रहा है क्योंकि उसकी पैर की नीचे का जो हिस्सा है वो मखमल की तरह है, तो इसलिए साउंड नहीं करता जब टाइगर चलता है। तो इसलिए वो कह रहा है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। चल तो रहा है शांतली, जब वो मूव कर रहा है कोई आवाज़ नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है राग है यानी गुस्से में है, वो गुस्से में क्वाइटली चल रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। कह रहा है अब अगर वो जंगल में होता तो ये टाइगर कैसे चल रहा होता, ये क्या कर रहा होता? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वो क्या 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 कर रहा होता कि वो लर्किंग, वो चुपके से शेडो में चल रहा होता। लर्किंग का मतलब चुपके से खाद लगा के बैठना या चुपके से देखना। इन शेडो, शेडो का मतलब डार्क एरियाज में वो क्या कर रहा होता है, चुपके से बैठ रहा होता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और वो लॉन्ग ग्रास में वो स्लाइड कर रहा होता है, मतलब वो लेट लेट के चल रहा होता है किसी शिकार की खोज में। नियर द वाटर होल, और कहाँ वो खाद लगा के बैठ रहा होता है, जो वाटर होल है, जो पानी जंगल में 1-2 एरिया में जो जहाँ पानी मिलता है उस पानी की पास वो खाद लगा के बैठा हो रहा होता है शेडो की, चाहे जो डार्क एरिया है उस डार्क एरिया में। वायर द प्लाम डियर पासिस, जहाँ एक मोटा ताज़ा, प्लाम की मतलब मोटा ताज़ा, जहाँ मोटा ताज़ा हॉरिन आते जाते रहते हैं, जहाँ पे आके वो पानी पीते, वहाँ पे वो खाद लगा के बैठा हो रहा होता है। अगर वो टाइगर जंगल में होता है तो यही कर रहा होता है। इन थर्ड स्टेंजर, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज। कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये टाइगर जंगल में होता तो वो क्या कर रहा होता? स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब गुर्राना, वो गुर्रा रहा होता है अराउंड हाउसेस एट द जंगल सेज, जंगल की किनारे जो घर है, लोगों के घर है, वहाँ पे आके वो गुर्रा रहा होता। बियरिंग द वाइट फंस हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेजर्स। कह रहा है कि बियरिंग मतलब डिस्प्ले, दिखाना, दिखा के अपने वाइट फंक्स जो है, जो नुकीली दांत है उसके सामने, उन दांत को दिखा के, और हिज क्लोज उसकी जो पैर है, पैर में जो नाखून है उसको दिखा के, टेरराइजिंग मतलब
डराना, लोगों को डरा रहा होता, यानी वो टेरराइजिंग द विलेजर्स, जो गांव के लोग हैं उनको डरा रहा होता अगर वो जंगल में होता। तो इस स्टेंजा में जंगल के बारे में बात हो रही है। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बर्ड्स, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहा है क्योंकि ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, उसको लॉक कर दिया गया है कॉन्क्रीट सेल में, मजबूत पिंजरे में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बर्ड्स, और उसकी जो शक्ति है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बर जो कॉन्क्रीट की सेल है उसमें लोहे की जो पाइप लगा हुआ है, और वो जो लोहे की उस साइड में, अंदर साइड में उसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी पिंजरे के बाहर उसका कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई शक्ति वो नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि वो लॉक्ड है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स, वो कह रहा है कि वो अपने जो पिंजरा की लेंथ को वो माप रहा होता है, ऐसे वो यहाँ से वहाँ आता है, आने के बाद वो फिर घूम के बैग चला जाता है क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस नहीं है कॉन्क्रीट सेल के अंदर, और मानो ऐसा दूर से लग रहा है कि वो अपनी जो पिंजरा है उसको माप रहा है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, वो चल रहा है और विजिटर्स जो है उनको इग्नोर कर रहा है, जो ट्रैवल करके आए उनको देखने के लिए, क्योंकि जब हम जू में जाते हैं तो जू के अंदर की जो टाइगर है वो चल रहा होता है और हम बाहर से उनको देखते हैं, सेल्फी लेते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस पिंजरे के अंदर जो कैद है जो टाइगर, उसको अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है हम उसकी फ़िक्र नहीं करते। तो उस वक्त क्या करता है ये जो टाइगर है वो इग्नोर करता है, लोगों को इग्नोर, लोगों की तरफ देखता भी नहीं क्योंकि ही इज़ नॉट हैप्पी विथ हिज सिचुएशन, इसलिए वो इग्नोर करता है सबको। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कर्स, फिर ये जो स्ट्रेंजर है वो टाइगर इन द जू के बारे में बात कर रहा है कि वो रात में वो लास्ट जो आवाज़ को सुनाई देती है वो क्या सुनाई देती है, द पेट्रोलिंग कर्स, जो गार्ड जो है इस जू में, जू के अंदर जो गार्ड्स होते हैं वो रात को एक बार कार को लेके वो थे कि यहाँ पे कोई एनिमल के साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सब ठीक ठाक है। और ये जो पेट्रोलिंग कार है जो घूमता रहता है रात में, उसी पेट्रोलिंग कार की आवाज़ को पूरी रात सुनाई देती है। ये दी लास्ट वॉइस ऑफ द नाइट, यानी रात को आखिरी आवाज़ जो उसको सुनाई देती है वो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ सुनाई देती है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो स्टेयर का मतलब देखना, तो वो देख रहा होता है विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उसकी जो चमकीली आंखें हैं उस चमकीली आंखों से वो आसमान में चमकता हुआ जो स्टार्स है उनको वो देखता रहता है पूरी रात।